जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक मास अध्याय 34वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन में क्यों नहीं पूजा जाता? तब सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी ही कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह मेरे स्थल रहने योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह पर ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो और तुम्हारे रहने की योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहां दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों और जहां से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहां पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहां पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहां पर दुराचारी, चोर, परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हों, जहां पर गौ का वध, मदपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते रहते हों, वहां पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उदालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उदालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गईं। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी जी निवास करेंगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहां बैठे रहे। पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 34वां अध्याय समाप्त हुआ। 35वां अध्याय। शिवा गिरा शंकर सुवन, शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमरक, लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो,
अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग देश आदि से रहित हों, निमंत्रित करें, बुलावें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्वजी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजन करता हुआ चांदी की तुलसी को उनको समर्पण कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें और इसके बाद सपत्नीक यजमान भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतवजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए और ऋतवजों को दक्षिणा देकर विप्रभोज और जाति भोज कराना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस कथा को जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार श्री से तुलसा जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझना चाहिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 35वां अध्याय समाप्त हुआ। भीकू की कहानी। एक ब्राह्मण की लड़की पंचभीकू नहाया करती थी। गंगा जी जाती कहती, हे गंगा जमुना 68 तीरथ थारी पैड़ी पग धरूं, मेरा सत राखे। भगवान नहा धो के 5 कहानी 5 भजन कहे, एक सुबह टाक आई, माला मोचड़ी भूल गई। राजा का लड़का शिकार खेलने आया, उसने माला मोचड़ी देखी तो कहने लगी, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो जिसकी ये है वो कितनी सुंदर होगी। उसने पहरेदार बिठा दिए उस लड़की को पकड़ने के लिए। सारी रात जागा, सवेरे 5 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना भजन कहे और बोली, सुना सुना सोवता तेरे गल उछालू, देवर साग भरियो। तो देवर भी कहीं साग भरा करे, तेरे गल उछालू, हीरा साग भरियो। वीरा अब भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 2 पचबीगू हो गई है, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। चली गई। आया बोला, आज भी चली गई। कैसी थी? आवा किसी बिजली, होली किसी झल, सड़ झूला करती चली गई। आज भी पहरा दूंगा। सारी रात जागा, 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की बोली, हे गंगा जमुना भजन कहे, बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साग भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 3 पचबीगू पूरे हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, नहा धो के चली गई। बोला, आज आज मैं आंख में मिर्च भर के सोऊंगा। सारी रात तो हाय हाय करते निकल गई। 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना 68 तीरथ थारी पैड़ी पग धरूं, मेरा सत धरियो। नहा धो के 5 कहानी 5 वचन कहे, बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साग भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 4 पचबीगू हो गई हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, वो तो चली गई। बोला, आज उंगली चीर कर नमक भरकर बैठूंगा। सारी रात तो हाय हाय करते निकल गई। 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना 5 कहानी 5 भजन कहे, बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साग भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 5 पूरे हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी भिजवा देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, चली गई। अब घर जाकर आसन पाटी लेकर पड़ गया। राजा बोला, बेटा कैसे पड़ गया? उसने कहा, मैं तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। बोला, अच्छा। राजा ने खबर दी कि मेरा लड़का तेरी लड़की से शादी करेगा। उसने लड़की से पूछा, बोली, कह दो अगल बगल चिना का केला, पीपल, आंवला ठाकुर जी बिठाते। राजा ने ऐसा ही किया। लड़की आई, बोली, चौपड़ खेलेंगे। खेलते खेलते बोला, मैं पेशाब कर रहा हूँ। तो बोली, यहीं कर लो। तो वह बोला, कहाँ करूं? एक कोने में पीपल, एक में केला, एक में आंवला तुलसा, एक में ठाकुर जी, कैसे कर लूं? बोली, जब यहाँ पेशाब करने में दोष है तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करने में भी दोष है। अब से मेरी समझ में आया, आज से तू धर्म की बहन, मैं भाई। जैसे पचबीगू महाराज ने उस लड़की का सत रखा, सब किसी का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो पचबीगू महाराज की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक राजा की बाई धर्म करती, पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम न लेती। धर्मराज जी बोले, आएगी तो मेरे पास ही, लेखा जोखा तो मैं ही देखूंगा। कुछ दिनों में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आए। धर्मराज जी ने बुलाया है। बाई बोली, चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कहने लगी, मैं तो राजा की बाई हूँ, कैसे चलूंगी?
तो धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी जूते चप्पल खड़ाव दी हो तो याद कर ले, दिए तो हैं, बांदी के हाथ दिवाए हैं। जूते चप्पल मिल गए, आगे चली तो कुत्ते भौंकने लगे, तो बोली मैं कैसे चलूंगी, मुझे तो डर लगे है। तो धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी कुत्तों को रोटी रोटी दी हो तो याद कर ले, दी तो है, बांदी के हाथ दिवाई है। कुत्ते पीछे हट गए, आगे चली तो घुप अंधेरा। कहने लगी मैं तो राजा की बाई, अंधेरे में कैसे चलूंगी, कभी मंदिर शिवालय गंगा जमुना में जोत जगाई हो तो याद कर ले, जगाई तो है, बांदी के हाथ जलवाई है। रोशनी मिल गई, आगे चली तो नदी आई। दूत बोले इसमें से चलना है, इसमें से कैसे चलूंगी, डूब जाऊंगी। तो धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी गौ सेवा या गौदान करी हो तो याद कर ले, करी तो है, बांदी के हाथ करवाई है। गौ की पूंछ पकड़कर दोनों चले गए। वहां जाकर कहने लगी मुझे तो भूख लग रही है। धर्मराज जी ने 36 प्रकार का भोजन थाल भर के दे दिया। हाथ मारे कुछ भी नहीं दिख आवे, पर देखे सब कुछ। बोली मुझसे कैसा मखोला हो रहा है, दिखता सब कुछ है, हाथ नहीं आता है। धर्मराज जी बोले हमने तो सब कुछ दे दिया, तेरी करनी तेरे साथ। बोली मेरी करनी में क्या कमी रह गई, गंगा नहाई, जमुना नहाई, व्रत किए, दान पुण्य करे, करा होगा। धर्मराज जी का तो नाम नहीं लिया। धर्मराज जी का मुझे पता नहीं था कि धर्मराज जी का क्या होता है। 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र, इतना होवे है। अब भेज दो, अब कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली सासू आ गई, कोई बोली बाई आ गई। तो ना किसी की दादी, ना किसी की माँ, ना किसी की सासू, ना किसी की बाई। मैं तो धर्मराज जी का करने आई हूँ। माँ धर्मराज का क्या करोगी। 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज जी की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र बेटे ने सब कुछ लाकर दे दिया। बाई ने धर्मराज जी का व्रत किया। धर्मराज जी का विमान आ गया, बाई को लेकर चला गया। तो उसको बैकुंठवास मिला, जैसे उसको मिला सब किसी का मिलना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो धर्मराज जी की जय। तारा भोजन की जय। एक राजा की बाई तारा भोजन करती, सारी रात खटाखट खटाखट होती। लोग कहते भाई क्या हो रहा है, तो वे कहते राजा की बाई तारा भोजन कर रही है, ठठेरा बर्तन बना रहा है, सुनार तारे घड़ रहा है, हलवाई लड्डू बना रहा है। उसकी तारा का भोजन हुआ तो स्वर्ग से विमान लेने आया। दूत कहने लगे कि तारा भोजन वाली कौन सी है, चलो। तो कहने लगी मैं तो जब चलूंगी जब मेरे संग की सहेलियों को भी लेकर चलोगे। वो बोले अच्छा, सब बैठ जाओ। सब जनी बैठ के चल पड़ी। रास्ते में उसे अभिमान आ गया कि सारे कार्तिक भूखी तो मैं मरी, स्वर्ग में सब चल पड़ी। विमान भारी हो गया। कहने लगी विमान भारी कैसे हो गया, तारा भोजन वाली को अभिमान आ गया है, इसे यहीं उतार दो। उसको वहीं उतार दिया, बाकी सब चली गई। भगवान कहने लगे तारा भोजन वाली को क्यों नहीं लाए। तो वो बोले भगवान उसमें अभिमान आ गया था, सो उसे वहीं उतार आए। भगवान बोले उसका दंड ये है कि वो 3 बार तारा भोजन करे। एक बार 32 सीधे दे, एक बार लड्डू दे, एक बार 32 पत्तल दे। अगर 3 बार व्रत न हो तो एक बार व्रत करके तीनों चीजें दे। तब उसने ऐसा ही किया और फिर स्वर्ग से विमान लेने आया और वो बैठ के चली गई। भगवान जैसे उसका दोष उतारकर उसे स्वर्ग दिया, वैसा सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो तारा भोजन की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा का पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमा और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो हो। तो सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाया करूं। तब वह बोली बालाजी के मंदिर में तो नहीं जाओ हो। सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया, जाकर अपना सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले तूने दिया जवानी में, मैं तुझे देऊं बुढ़ापे में। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली सास को देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया। जाके देखा तो खूब मोटी ताजी हो रही है। बहू बोली सासू जी तुम्हें खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो। सासू बोली मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी देके जावे हैं, मैं तो वही खाती हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ गई और बोली हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो अब कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। सास रोज फिर पहले की तरह चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर खूब धन धान्य हो गया। जैसे सास को हनुमान जी ने दिया वैसे सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया थी, कार्तिक नहाती। एक बार अपने बेटे से बोली कि बेटा मैं गंगा जी नहाने जाऊंगी। बेटा बोला माँ क्या क्या सामान चाहिए। माँ ने उसे लड्डू का सामान बता दिया। उसने लाकर अपनी बहू को दे दिया और बोला कि मेरी माँ गंगा जी जाएगी, लड्डू बना दियो। बहू बहुत ही चालाक थी,
उसने सारा सामान तो घर में बचा लिया और बोर के लड्डू बनाकर सास को दे दिए। बेटा माँ को गंगा जी छोड़ आया। उसकी माँ सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और 1 पैसा 1 लड्डू लेकर आसन जमाकर बैठ जाती। भगवान जी महाराज आते और कहते, काकड़िया कुड काऊंगा, माई मोहन लड्डू पाऊंगा। बुढ़िया माई रोजाना 1 लड्डू 1 पैसा भगवान जी को दे देती। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। पूनों के दिन भगवान जी महाराज आए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई मांग ले, क्या मांगे है? बुढ़िया माई बोली, भगवान जी मेरे पास तो आपका दिया सब कुछ है। भगवान जी फिर भी बोले, बुढ़िया माई कुछ तो मांग ले। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि अच्छा प्रभु, कि जरा यहाँ की जमीन थोड़ी सी खुरदरी सी है, बस आप इसे 1 साल से कर दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आग मींच ले। बुढ़िया माई ने आग मींच ली। अब बुढ़िया तो सोने की हो गई। झोपड़ी में लात मारी, सोने का महल बन गया। उधर पूनो हो गई, पड़वा हो गई। बेटा बोला, मैं तो अपनी माँ को लेकर आऊ हूँ। इतना सुनकर बहू को तो गुस्सा आ गया। बोली, माँ ही माँ टकराते रहते हो, आ जाएगी जब आएगी। बेटा नहीं माना, अपनी माँ को लेने चला गया। गंगा जी पहुंचकर सबसे पूछता फिरे कि एक बुढ़िया माई को छोड़कर गया था, बुढ़िया माई को छोड़ गया था। फिर किसी ने बताया कि बुढ़िया माई तो वहां सोने की हुई बैठी है। उसने जाकर देखा तो क्या माँ है, और कहने लगा, माँ ये सब कैसे हो गया? माँ बोली, बेटा मुझे तो भगवान जी ने दिया है। बेटा बोला, माँ चलो घर चलो। तो माँ मना करने लगी कि मैं तो यही रहूंगी, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तब बेटा बोला, माँ ना घर चल। उसने मना किया कि मैं तो यही रहूंगी, भगवान जी ने दिया है। बेटा फिर बोला कि माँ तुझे चलना तो पड़ेगा। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया। बहू अपने पति से लड़ने लगी कि अपनी माँ को तो सोने की कर लाए, मेरी माँ को ना करके लाए। पति बोला, ठीक है, अगले साल कार्तिक में मैं तेरी माँ को भी सोने की कर लाऊंगा। अगले साल फिर कार्तिक आया। उसने वैसे ही लड्डू का सामान लाकर बहू को दिया, लेकिन बहू ने अपनी माँ के लिए खूब बढ़िया मेवा के निचड़वा लड्डू बनाकर अपनी माँ को दिए। जवाई उसे गंगा जी पर छोड़ आया। अब उसकी सास सुबह ना तो उठती, ना नहाती, ना धोती, ना पूजा, ना पाठ। सुबह सुबह अपना उठकर खाने पीने बैठ जाती। भगवान जी महाराज आते, काकड़िया कड़काऊंगा, माई मोहन लड्डू पाऊंगा। वो कहती, जमाई के लाए घी के बनाए, काहे कुना दिखाऊंगी, चुप चुप खाऊंगी। ऐसा कहकर रोजाना 1 लड्डू गप से खा जाती। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। पूनों के दिन भगवान जी महाराज फिर आए। बोले, बुढ़िया बोली, महाराज जी महाराज मुझे भी ऐसा दो जैसी मेरी समधन को दिया। भगवान जी बोले, तूने भी ऐसे ही किया जैसे तेरी समधन ने किया था, कुछ तो किया ही नहीं था। अच्छा चल आंख मींच ले। आंख मींचते ही बुढ़िया जैसे कूड़ी पर खड़ी रहती है, वो सूरी बन गई। घाट घाट घुराती फिर बड़े परेशान हो गए। न अपना आए जब वो पूनों के दिन कि पूछते फिरे सबसे कि बुढ़िया माई कहाँ गई। सबने कहा, यहाँ पर तो ये सूरी मंडराती फिर रही है, घाट घाट घुराती है। बड़े परेशान हो गए, चलो नाव से बांध दिया। उधर पूनो हो गई, पड़वा हो गई। बेटा अपने पति से लड़ने लगी, अपनी माँ को तो बड़ी जल्दी लाया, मेरी माँ को नहीं ला रहा। वो बोला, मैं तेरी माँ को भी ले आऊंगा। गंगा जी पहुंचकर फिर सबसे पूछने लगा, मैं एक बुढ़िया माई को छोड़ गया था, मैं एक बुढ़िया माई को छोड़ गया। फिर किसी ने बताया कि एक बुढ़िया तो वहां पर सूरी हुई पड़ी है। जाकर देखा तो क्या सास है। सास जमाई को देखकर उसके पैरों में चिपट गई और बोली, तुम्हारे भगवान जी तो बड़े दोगले पटपीटन है, जो तुम्हारी माँ को कैसा दिया और मुझे कैसा दिया। वो बोला, भगवान जी दोगले ना है, तुम्हारे कर्म दोगले हैं। जैसे मेरी माँ ने किया मेरी माँ को मिला, जैसे तुमने किया वैसे तुमको मिला। गाड़ी से बांधकर घर ले आया। उधर बेटी और देवती बड़े खुश होते डोल फिर रहे थे कि मेरी माँ सोने की होके आएगी। अब नानी तो सूरी हो गई और वो आके आशन पार्टी लेकर अपना पड़ गए। बेटी दौड़ी दौड़ी अपने माँ को लेने गई। जाकर क्या देखे, वहां तो सूरी बंधी खड़ी है। सबसे पूछती फिरे कि मेरी माँ का दोष कैसे उतरे। फिर किसी ने बताया कि कोई कार्तिक नहाने वाली हो और उसके नहाए हुए जल से नहाने से उसका दोष उतरेगा। अगले साल उसने अपनी सास को बड़े प्यार से कार्तिक नहलाया और अपनी माँ को उसके नहलाए हुए जल से नहलाया, तो उसकी काया कंचन सी हो गई। पूंछ पटरे के नीचे दबी रह गई थी, तो पूंछ तो सूर्य की ही रह गई, बाकी सारी देह मनुष्य की हो गई। भगवान जी जैसे पहली बुढ़िया को आए वैसे सबको आना, जैसे दूसरी बुढ़िया को आए ऐसे किसी को ना आना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा।
दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो क्या मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले, मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय हो लपसी तपसी की जय। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी जो है विष्णु भगवान का नाम लेती थी, तो मेंढक ने उससे विष्णु भगवान का नाम लेना छुड़वा दिया कि मेरे होते हुए किसी पुराए पुरुष का क्यों नाम लेती है। मेंढकी ने नाम लेना छोड़ दिया। अब भगवान ने सोचा इसका घमंड दूर करना चाहिए। घड़े में भर के लाके कढ़ाई में चढ़ा दिया। अब दोनों खदक खदक खदकने लगे। मेंढक बोला मैं तो जला। मेंढकी बोली मैं तो नहीं जल रही, कि तुम मेरी जगह आ जा मैं तेरी जगह आ जाऊं। दोनों ने जगह बदल ली। मेंढक बोला मैं तो अब भी जला। मेंढकी बोली मैं तो नहीं जल रही। तब मेंढक बोला कि तू विष्णु भगवान का नाम ले। तो मेंढकी ने कहा मैं तो नहीं लेती, पहले तूने लेना छुड़वा दिया, अब मैं नहीं लेती। तो मेंढक बोला पहले तू अकेली लेती थी, अब दोनों मिलके लेंगे। विष्णु भगवान संकट काटे, विष्णु भगवान संकट काटे, विष्णु भगवान संकट काटे, विष्णु भगवान संकट काटे, विष्णु भगवान संकट काटे। विष्णु भगवान एक बच्चे का रूप रख कर आए, लात मार कर चले गए। दोनों निकलकर सुख शांति पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, चुटक विनार भगवान की जय हो। दोस्तों ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।